क्या आप जानते हैं कि जब एक महिला गर्भवती होती है तब प्लेसेंटा कितनी मेहनत करता है। जैसे ही बच्चे को भूख लगती है, प्लेसेंटा तुरंत माँ के खून से जरूरी पोषण इकट्ठा करने लगता है, बिल्कुल एक देखभाल करने वाले पोषण विशेषज्ञ की तरह। वो बच्चे के लिए वही चीजें चुनता है जो उसके लिए अच्छी और सुरक्षित हो, और जो हानिकारक कचरा होता है उसे अलग कर देता है। लेकिन तभी एक लाल रक्त कोशिका परेशान होकर प्लेसेंटा से कहती है कि माँ के लिए भी थोड़ा पोषण बचा लिया जाए। तब प्लेसेंटा एक समझौता दिखाता है और कहता है कि उसका काम सिर्फ बच्चे की देखभाल करना है। वो आगे कहता है कि माँ को पोषण देना पिता की जिम्मेदारी है। ये सुनकर लाल रक्त कोशिका के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्लेसेंटा फिर से अपना काम शुरू करता है। वो पोषक तत्वों को साफ करता रहता है और नाल, जिसे एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसके जरिए बच्चे तक पहुँचाता है। जब बच्चा खाना पूरा कर लेता है और उसे पेशाब करनी होती है तो प्लेसेंटा उस गंदे अपशिष्ट को इकट्ठा करता है। फिर वह उस अपशिष्ट को वापस माँ के खून में भेज देता है। इससे माँ की किडनियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो गंदगी शरीर से बाहर निकाल सके। लेकिन प्लेसेंटा का काम यही खत्म नहीं होता। एक दिन कुछ अनचाहे मेहमान आते हैं जो बच्चे से मिलने का बहाना करते हैं। प्लेसेंटा तुरंत उन्हें पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये वायरस और बैक्टीरिया है। वो उन्हें उजागर करता है और सख्त चेतावनी देता है कि वे यहाँ से चले जाएं। वो ये भी धमकी देता है कि अगर वे नहीं गए तो वो माँ की सुरक्षा कोशिकाओं को बुला लेगा। डर के मारे वायरस और बैक्टीरिया वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद प्लेसेंटा फिर से बच्चे को आराम पहुँचाने में लग जाता है। तभी गर्भाशय हिलने लगता है। प्लेसेंटा समझ जाता है कि अब अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि माँ अब बच्चे को जन्म देने वाली है। वो बच्चे से कहता है कि बाहर जाने के बाद जोर से रोना, ताकि ये साबित हो सके कि वो अब खुद सांस ले सकता है। फिर प्लेसेंटा बच्चे को सिर नीचे की स्थिति में कर देता है ताकि जन्म लेना आसान हो जाए। इसी बीच बच्चा प्लेसेंटा से और खाना मांगता है, लेकिन प्लेसेंटा सख्ती से मना कर देता है। वो कहता है कि अब उसका समझौता खत्म हो चुका है, अब बच्चे को बाहर की दुनिया से ही खाना लेना होगा। इतना कहते ही बच्चा माँ के शरीर से बाहर आ जाता है और इस तरह बच्चे का जन्म होता है।